नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSB से हम कहते हैं, ज्यादा नहीं लगभग 2 साल, मान लीजिए 2 से 3 साल पहले वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जोड़ा गया फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र। एग्जाम 2022 का जो प्रीलिम्स था वो लगातार स्थगित होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अभी ये उम्मीद की जा रही है कि जो मेंस का एग्जाम होगा वो लगभग आपका अक्टूबर एंड प्रीलिम्स जो है वो सितंबर में हो जाएगा। कितना सही है कितना गलत है ये चर्चा का विषय नहीं है, होगा एग्जाम या नहीं होगा ये भी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ये है कि जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसमें हम ऑप्शनल की तैयारी किस प्रकार से करें, पहली बात। दूसरी बात, इसकी टेस्ट सीरीज हम कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, एग्जाम किस तरीके से होता है। सिलेबस तो यूपीएससी के जैसा है, सिलेबस ऑलमोस्ट 99 नहीं 100% यूपीएससी के जैसा है, बट क्या पेपर का पैटर्न भी यूपीएससी के जैसा है? ये कुछ क्वेश्चंस हमारे मनोमस्तिष्क में आते हैं। हर एग्जाम में लगभग 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल फिल तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होती है कि हम मेंस तक पहुंच जाएंगे, बट कई बार वो मेंस तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेंस में आप पहुंचे हैं, तो अब हम प्रिपरेशन करके, क्योंकि हमने सबसे मुश्किल एग्जाम प्रीलिम्स को पास कर लिया है, तो मेंस को अब हम थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी स्मार्ट स्टडीज करके हम पार कर सकते हैं। हमें कोई विषय विशेषज्ञ बनना नहीं है, सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे या फिर मैं कहूं कि एकदम कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनका इस्तेमाल करके हम ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। फिलॉसफी भी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको आसानी से पार किया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं HCS के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और इसकी टेस्ट सीरीज हम कब से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, HCS का जो एग्जाम पैटर्न होता है 150 नंबर के 2 प्रश्न पत्र में, अगर मैं इसको पार्ट्स में जोड़ूं तो मैं कहूंगा कि 300 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होता है। 150 नंबर पार्ट 1, 150 नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 का मतलब हो गया जहां पर इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी है। पार्ट 2 का मतलब हो गया जहां पर सोशल और रिलीजियस फिलॉसफी है। हर क्वेश्चन पेपर के जो नंबर हैं वो 150 बताए जाते हैं। 5 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, या मैं कहूं 5 ही प्रश्नों का पेपर होता है। इस प्रकार हर प्रश्न आपका लगभग 30 नंबर का हो जाता है। 30 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं, 150 नंबर का पेपर एक होता है आपका। कुल कितने प्रश्न आते हैं पेपर में? तो पेपर के अंदर आपके 7 प्रश्न आते हैं। करने कितने होते हैं? 5 ही करने होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पार्ट फर्स्ट जो होता है वो करना अनिवार्य है। इसके बाद अगले 6 प्रश्नों में से कोई से भी 4 प्रश्न आप करते हैं, और इसको इस प्रकार करते हैं कि भाग 1 और भाग 2 के अंदर हमें लगभग 2-2 प्रश्न का चुनाव करना होता है। इस तरीके से बनते हैं प्रश्न 5। इसको अगर मैं और व्याख्यायित करूं, भाग 1 के अंदर छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। यहां लगभग ये देखा जाता है छोटे क्वेश्चन का मतलब लगभग 40, 50, 60 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। भाग 1 और भाग 2 में बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3-3 क्वेश्चन हर भाग में होते हैं। 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि हर प्रश्न के अंदर लगभग 2 प्रश्न होते हैं सामान्यतया, और हर प्रश्न 15 नंबर का होता है। और अगर भाग 2 की बात करूं तो यहां पर बड़े बड़े 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें देखा गया है कि उसके कोई भाग नहीं होते हैं, उसके फिर कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। ये कोई फिलॉसफी या प्रिंसिपल नहीं है, बट ये देखा जाता है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी यहां पर जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 10 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसके अंदर हम पहले इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी के शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। सेकंड पेपर के अंदर हम फिर से इंडियन और वेस्टर्न के शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। उसके बाद हम इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी के लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। फिर हम इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी के लॉन्ग आंसर्स देखेंगे।
ये 4 पेपर करने के बाद हम एक मिक्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे जहां केवल इंडियन और वेस्टर्न के क्वेश्चंस होंगे और ये पेपर आपका HCS के प्रणाली पर आधारित होगा। सेम एज छठा प्रश्न पत्र सोशल और रिलीजियस शॉर्ट आंसर्स, 7th सोशल और रिलीजियस शॉर्ट आंसर, फिर 8th सोशल रिलीजियस लॉन्ग आंसर, फिर 9th सोशल रिलीजियस लॉन्ग आंसर और फिर 10th सोशल रिलीजियस लॉन्ग आंसर या फिर मिक्स क्वेश्चंस जहां शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होंगे। ये 30 तारीख को आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा। 10 तारीख से शुरू होगा, 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। 20 दिन आपका ये टेस्ट सीरीज चलेगा। तो यहां पर ये तय है कि 20 दिन में हम लगभग सब कुछ कवर करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से HCS का पैटर्न होता है। HCS आपको अलग अलग तरीके के 3 प्रश्न पूछता है, एक छोटे प्रश्न, एक मीडियम प्रश्न और एक बड़े प्रश्न। ये हमने स्कूल के अंदर भी देखा हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं सर यूपीएससी से ये अलग क्यों है। यूपीएससी में बहुत बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहली बात ये, यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उनका एवरेज हम इस तरीके से लेते हैं कि 10 नंबर से 20 नंबर तक के ही प्रश्न होते हैं। HCS के अंदर लगभग ये देखा जाता है कि ये 5 नंबर से लेकर 30 नंबर तक वेरी करेगा। छोटे प्रश्न भी होंगे लगभग 5, 5.5, 6, 6.5 नंबर के। बड़े प्रश्न भी होंगे 30 नंबर का एक प्रश्न। तो ऐसे में हर एक टॉपिक का छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर चलता है। शॉर्ट की भी प्रिपरेशन होती है और उसी टॉपिक के लॉन्ग की भी प्रिपरेशन होती है। ऐसे में ये संभावनाएं हैं कि जब एग्जाम होगा तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये 10 तारीख से क्लासेस शुरू है, HCS स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस। इसमें 2 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। हर पेपर के बाद पेपर का एवोल्यूशन, ये एक अलग ग्रुप है, और हर 3 पेपर के बाद उन 3 पेपर्स का एवोल्यूशन, ये एक अलग ग्रुप है। दोनों के चार्जेस अलग हैं, लगभग 50% का गैप है दोनों के अंदर। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।